कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के अंदर जो हम लोग बीपीएल मेथड पढ़ने वाले हैं, मतलब सेम पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में अगर बात करने वाले हैं, तो मतलब एक चीज समझिए कि हम लोग बीपीएल मेथड में हम लोग सेम पोटेंशियल वाला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? सेम पोटेंशियल कॉन्सेप्ट। लगेगा कि एकदम शॉर्ट सर्किट का क्वेश्चन, लेकिन मिला करके अगर दे देगा तो कैसे समझेंगे? ठीक है, मेरा जो पहला टॉपिक क्वेश्चन में डिस्कस किया कि शॉर्ट सर्किट का केस नहीं था, लेकिन मान लीजिए कि अगर सेम पोटेंशियल के अंदर ही अगर शॉर्ट सर्किट का क्वेश्चन दे देगा, लगेगा कि शॉर्ट सर्किट है, लेकिन है नहीं, तो कैसे समझेंगे इस चीज को? समझते हैं। और अगर है तो कैसे है? ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये इस तरह से क्वेश्चन दे रखा है, ठीक, तो हम आपको बताएं क्या है कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक साइड क्या कीजिए, ए वाले साइड को इधर से सॉल्व कीजिए और बी वाले साइड को इधर से सॉल्व कीजिए। ठीक है, आप देखिए हमने बताया कि वायर सेम, तो मतलब ए पॉइंट यहाँ, तो ये भी पॉइंट यहाँ पर ए ही होगा। देखिए अगर ये ए है तो यहाँ भी क्या मानिए, ए ही माने। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं, तो ये पॉइंट भी क्या हो गया, ए ही हो गया। क्लियर है यहाँ पर? आइए दूसरा पॉइंट करते हैं बी। आप मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है, एक पॉइंट मान लेते हैं, लेट इट बी टी पॉइंट मान लेते हैं, जो ब्लू कलर से दिखा रहे हैं, टी पॉइंट माने। तो यहाँ से टी पॉइंट अगर हम माने हैं तो यहाँ पर क्यों, देखिए अच्छा सर एक बात बताइए, यहाँ पर ये बी है और पिछले हर क्वेश्चन में आप यहाँ पर बी मान लिया करते थे, तो यहाँ क्यों नहीं माने बी? ये भी समस्या उत्पन्न होगी। तो आप समझिएगा कि हम आपको बोले हैं कि अगर वायर के सामने कह सकते हैं कि अगर कोई डिवाइस आता है, चाहे रेजिस्टेंस आ जाए चाहे कैपेसिटर आ जाए, उस परिस्थिति में वहां पर पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, कह सकते हैं। इसका मतलब एक चीज समझ लेंगे कि यहाँ पर कह सकते हैं ना कि एक अलग तरह का पोटेंशियल डेवलप होने वाला है, तो हम कह सकते हैं कि वो दूसरा जो पोटेंशियल डेवलप होगा वो क्या हो जाएगा, लेट इट बी टी। मान लेते हैं कोई पॉइंट पी, और यहाँ पर बी इसलिए नहीं होगा क्योंकि वायर क्या है, सेम नहीं है, वायर सेम नहीं है। तो हम ध्यान देंगे यहाँ से पी से चलना स्टार्ट किया, यहाँ पर भी पॉइंट पर क्या आ गया, पी। ठीक है, अभी फिर वायर नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आया, वायर में अभी कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं आया, तो डिवाइस नहीं आए हैं, तो कह सकते हैं कि यहाँ भी पॉइंट क्या हो जाएगा, पी ही होगा। और जब पॉइंट पी, इसका मतलब अब एक चीज समझ में आ ही गया आप लोगों को कि हम लोग नेमिंग कर चुके हैं। ठीक है, बीपीएल मेथड में, बिना पढ़े लिखे मेथड में हम लोग पोटेंशियल को खोज लिए। और जब पोटेंशियल जब खोज लिए ना, तो ध्यान रखिएगा कि अब हमको एक चीज सिखाए हैं कि यहाँ पर देखिए इस जगह पे नोटिस कीजिएगा, इस जगह पे यहाँ जो हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों क्या है, सेम पोटेंशियल, जिसकी वजह से ये दोनों जो कैपेसिटर दिखाई दे रहा है वो नेग्लेक्ट कर दिए जाएंगे। इसका मतलब कंडीशन ऑफ शॉर्ट सर्किट यहाँ देखने को मिला। आइए बात करते हैं, तो इस वजह से ये दोनों कैपेसिटर गायब हो जाएगा फोटो से। ठीक है ना? तो यहाँ पर देखिए आपको बताया है कि दो पॉइंट ले लीजिए, तो सबसे पहले एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि दो के बीच में तीसरा तभी आएगा जब आप उसको बीच में इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ पर दो पॉइंट बनाए बी, ए और बी, तो तीसरा पॉइंट क्या बना दीजिए, अपने मन से ई डाल दीजिए, हमेशा बीच में ही डालने की कोशिश कीजिए। तो जब बीच में डाल दिया ना, तो अब देखिए कंप्लीट कीजिए कॉन्सेप्ट को। ए और पी के बीच में एक कैपेसिटर यहाँ पर ये दिखाई दिया, फिर यहाँ पर ध्यान दीजिए पी और ए के बीच में एक कैपेसिटर यहाँ पर आया, और हम यहाँ पर ए और पी फिर से आया है, तो यहाँ पर फिर से एक कैपेसिटर, और ये वाला तो पूरा पिक्चर से ही गायब हो गया। तो पिक्चर से गायब हो गया तो मतलब एक लास्ट वाला कैपेसिटर रह गया। ये वाला पूरा क्या हो गया, हम लोग देख चुके हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, दिस इज द 3C। इसका मतलब CT बराबर जो लिखे थे यहाँ पर NC 3 है, तो यहाँ पर n के जगह पहले पुट कर दिए 3, और C तो है ही यहाँ पर, और यहाँ पर एक वायर के साथ और कैपेसिटर लगा हुआ है C। इसका मतलब 3C और C ये कैसे दिख रहे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं। और CS के दो कैपेसिटर क्या बताया था आपको, C1 C2 बाय C1 C2 लगा दीजिए, फटाक से आंसर आ जाएगा 3CC। यहाँ पर 3C का स्क्वायर 4C, C से C कैंसिल हो गया, 3C/4, तो CS इक्वल टू क्या हो गया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 3C/4, तो CAB अक्रॉस क्या बोलेंगे 3C/4 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पर? ओके।